किसी भी समय, किसी भी जगह, हमेशा मिशन के लिए तैयार। भारतीय नौसेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार है। ये वो चेतावनी है जो भारत की नौसेना ने पाकिस्तान को दी है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में से एक नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी थे, जिनकी शहादत का बदला लेने का वक्त आ गया है, जिसके लिए नौसेना अपने वॉर ड्रिल को पुख्ता करने में जुटी हुई है। इंडियन नेवी के जहाजों के प्लेटफॉर्म, मिसाइल और वेपन सिस्टम की जांच की जा रही है और एक के बाद एक एंटी शिप मिसाइलों का भी परीक्षण किया जा रहा है। भारतीय नौसेना की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत की नौसेना दुनिया की छठी सबसे ताकतवर नौसेना है। जहाजों की संख्या हो, तकनीक की बात हो या फिर रणनीतिक क्षमता, कई बड़े देशों की नौसेना भी इसके आगे नहीं ठहरती। भारतीय नौसेना के पास 140 से ज्यादा युद्धपोत हैं, करीब 67,000 से ज्यादा नौसैनिक हैं, 2 विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत मौजूद हैं। इसके अलावा 16 से ज्यादा पनडुब्बियां भी भारत के पास हैं। भारतीय नौसेना के पास ऐसे कई पोत हैं जो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं हैं। इन्हीं में से एक है INS सूरत, जो कि एक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पोत है, जिसमें 2 वर्टिकल लॉन्चर लगे हुए हैं, जिससे 16-16 यानी 32 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इस सिस्टम से 16 एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइल भी फायर की जा सकती हैं। इसमें दुश्मन की सबमरीन को नष्ट करने के लिए रॉकेट लॉन्चर और टॉर्पीडो लॉन्चर भी मौजूद हैं। भारत का INS विक्रमादित्य वो पोत है जिससे पाकिस्तान सबसे ज्यादा खौफ खाता है, क्योंकि अगर इसे कराची पोर्ट पर खड़ा कर दिया जाए तो ये पूरी नौसेना को ब्लॉक कर सकता है। विक्रमादित्य की लंबाई 282 मीटर है और भार ढोने की क्षमता 44,000 टन है। विक्रमादित्य के डेक पर 24 MiG-29 और 10 पनडुब्बी रोधी युद्धक हेलीकॉप्टर तैनात करने की क्षमता है। भारत नौसेना की असली ताकत समुद्री सतह के नीचे मौजूद 16 आक्रमणकारी पनडुब्बियां हैं। इन पनडुब्बियों में सबसे शक्तिशाली है INS चक्र सबमरीन, जो परमाणु हमला करने की भी क्षमता रखती है। इसकी अधिकतम रफ्तार 30 नॉट मतलब समुद्री मील है और ये समुद्र के अंदर 520 मीटर की अधिकतम गहराई में भी काम कर सकता है। INS चक्र में VA-111 शक्वाल टारपीडो भी शामिल है। इसमें एंटी शिप मिसाइल, समुद्री माइंस और टारपीडो ले जाने की भी क्षमता है और सर्विलांस के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब से पहलगाम हमला हुआ है, भारत ने आतंकवादियों, साजिशकर्ताओं और उनके आकाओं को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा देने की कसम खाई है। भारतीय नौसेना पूरी तरह अलर्ट है और कई मिसाइल टेस्ट करके नौसेना ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इंतजार है बस ऑर्डर का, जिसके बाद वो बदला लिया जाएगा जिसे देखकर आतंक को पालने वाले पाकिस्तान की रूह तक कांप उठेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दर्शकों, बड़ी जानकारी दे रहे हैं, कुछ देर में रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक होने वाली है। आपको बता दें, पहलगाम आतंक के हमले को लेकर चर्चा हो सकती है, जानकारी मिल रही है। संसदीय समिति की बैठक में चर्चा की जा सकती है पहलगाम हमले को लेकर। कुछ देर में यह बैठक होने वाली है, इस पर हम आपको अपडेट देंगे। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर लगातार जुटे हुए हैं, आपको अपडेट्स दे रहे हैं। कुछ देर में रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक होगी और ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और अब उसके बाद बैठक में, जहां संसदीय समिति की बैठक होगी, रक्षा क्षेत्र में किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं। और अभी ये जानकारी हमें मिल रही है कि बैठक शुरू हो गई है। बैठक शुरू हो गई है, रक्षा संबंधी संसदीय समिति की बैठक शुरू हो गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। पहले आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री की बैठक हुई, उसके बाद कल CDS से मुलाकात हुई थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की और आज संसदीय समिति की बैठक हुई है। अनामिका हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं लगातार, वो भी ग्राउंड जीरो से आप तक हर इंफॉर्मेशन पहुंचा रही हैं। अनामिका, आपके पास क्या जानकारी है, बताइए।
देखिए, आज सुबह से ही जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदल रहा है, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक। जम्मू कश्मीर में आज पहलगाम में हुई घटना को लेकर विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जहां पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, बातें रखी, पक्ष रखा और पहलगाम की घटना की निंदा की। वहीं दूसरी ओर अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में राजनाथ सिंह से पहले सीडीएस की मुलाकात हुई। सीडीएस की मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री पीएमओ जाते हैं, पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होती है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद राफेल जैसी बड़ी डील की जाती है, यहाँ पे बड़ी डील को मंजूरी दी जाती है। इसके बाद एक बार फिर से संसदीय समिति की जो है जो रक्षा संसदीय समिति उसकी मीटिंग होती है, जहाँ पे अलग अलग जो सांसद हैं, जो समिति के मेंबर्स हैं, वो सुरक्षा को लेकर के अपनी बातें रखेंगे। और जो जिस तरीके से पहलगाम में हुई घटना के बाद देश के में हालात हैं, उसको लेके खासतौर पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। इसके पहले आप याद करिए 2 दिन पहले राजनाथ सिंह की जो मुलाकात हुई थी वो तीनों सेनाओं के प्रमुख से मुलाकात हुई थी। इसके अलावा सीडीएस से मुलाकात कल हुई थी, आज संसदीय समिति की मीटिंग हो रही है। तो इसके मायने बहुत बड़े हैं, इसके मायने इस लिहाज से बहुत बड़े हैं क्योंकि जब पूरा देश टकटकी लगाकर इस बात की ओर देख रहा है कि कब पहलगाम की घटना का बड़ा बदला लिया जाएगा, जब पीएम मोदी ये कहते हैं कि कल्पना से बड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो यहाँ पर ये जो मुलाकातों का दौर है, इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि जो बहुत कुछ है, जो कुछ पर्दे के सामने दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। और इसी कड़ी में आज ये मुलाकात भी संसदीय समिति की मुलाकात हुई है। इसके पहले आपने देखा होगा कि ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई थी। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद से जो बैठकें हैं रक्षा सौदे को लेकर कि वो भी हमने देखा। आज पीएम मोदी से मुलाकात हुई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की हमने वो भी देखा। इसके बाद यहाँ पे संसदीय समिति की जो मीटिंग है, इसमें भी अलग अलग राय और बातें और जो कड़े कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर चर्चा यहाँ पर की जाएगी। तो ये जो तेजी से बढ़ते घटनाक्रम है, ये दिखाते हैं, ये बताते हैं कि बहुत कुछ ऐसा भी है जो पर्दे के सामने दिखाई नहीं दे रहा है, पर्दे के पीछे चल रहा है। वापस लौटेंगे, आप लगातार अपडेट दे रही हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सनसनीखेज कई खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच में यह भी सामने आया है कि आतंकवादियों ने चाइनीज ऐप और सैटेलाइट फोन का भी यहां इस्तेमाल किया था, जिसके जरिए वो अपने आकाओं से संपर्क में थे। देखिए इस रिपोर्ट में। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आतंकियों ने सैटेलाइट फोन के जरिए इस कायराना हमले को अंजाम दिया था। सैटेलाइट फोन किसी भी टेरेन में, किसी भी मौसम में, किसी भी ऊंचाई पर काम करने में सक्षम होता है। इसीलिए सैटेलाइट फोन के जरिए पाकिस्तानी आतंकियों को सरहद पार बैठे उनके आका लगातार निर्देश दे रहे थे और उन्हीं के इशारों पर आतंकियों ने 26 मासूम जिंदगियों को दहशत का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया। आम फोन से अलग होते हैं सैटेलाइट फोन। 4G, 5G, 6G नेटवर्क की जरूरत नहीं होती। सैटेलाइट फोन सीधे सैटेलाइट से जुड़े होते हैं। फोन कॉल्स के लिए मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होती। घने जंगल, रेगिस्तान, समुद्र, पहाड़ में भी कारगर होते हैं। सूत्रों की जानकारी ये भी है कि आतंकी हमले में इस्तेमाल करने के लिए सैटेलाइट फोन्स को पाकिस्तान से तस्करी करके लाया गया था। वैसे सैटेलाइट फोन आम यूज के लिए बैन होते हैं क्योंकि सिक्योरिटी के चलते इन्हें आम जनता के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता। इसके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। अभी फिलहाल सरकारी कंपनी BSNL के पास ही सैटेलाइट फोन्स हैं। इनका इस्तेमाल सरकारी एजेंसियों समेत पुलिस, रेलवे, सेना करती है। ऐसे में आतंकियों के पास सैटेलाइट फोन्स का होना इशारा करता है कि यह हमला पाकिस्तानी सेना के जरिए प्रमोट किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और तमाम सहयोगी इस समय हमारे साथ जुटे हुए हैं। सुमित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए पहलगाम से। सुमित, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है, अलग अलग सैटेलाइट फोन्स उनके पास थे और वो अपने आकाओं से बात कर रहे थे। इस समय वहां पर आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं, बताइए दर्शकों को। डिजिटल इनपुट्स की जो तलाश है, जो जांच है, वो इस वक्त की जा रही है। आपको बताएं कि NIA की तरफ से अलग अलग सबूत जुटाए गए हैं और बड़ा खुलासा इसमें यह हुआ है कि चाइनीज ऐप का इस्तेमाल किया गया। यानी एक ऐसी ऐप को जो पूरी तरीके से इनक्रिप्टेड थी, उसमें मैसेजेस और कॉल्स का जो रिकॉर्ड है वो यहाँ पर किया जा रहा था। जो तमाम जो आतंकवादी हैं अपने आकाओं से सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल कर वहाँ से लगातार कॉन्टैक्ट में थे और ये